बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 6 प्रोकैरियोट के हवाले से क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है कुछ ग्रुपों में ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी यानी फिजिकल डिफरेंस, बायोकेमिस्ट्री यानी इसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड है उसकी क्या क्या कंपोजिशन है, यानी केमिस्ट्री ऑफ सेल या केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गन या केमिस्ट्री ऑफ बॉडी, और न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया गेट एनर्जी एंड फूड, न्यूट्रिशन की बुनियाद पर, और इसके साथ साथ जेनेटिक्स, जीन के एतबार से, डीएनए के एतबार से। तो बैक्टीरिया को लीवनहुक ही ने क्लासिफाई किया। कुछ और नाम भी आते हैं लेकिन मोस्टली लीवनहुक पर इत्तेफाक है, इसलिए लीवनहुक का नाम लेना मुनासिब है। तो 5 ग्रुप है। सबसे पहला लार्जेस्ट ग्रुप जो बैक्टीरिया का है वो प्रोटियोबैक्टीरिया का है, और दूसरा है क्लेमाइडस, और तीसरा है स्पाइरोचेट्स, और चौथा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और पांचवा है साइनोबैक्टीरिया। ये 5 ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं। वन बाय वन मैं आपको मुख्तसरन आपको समझा रहा हूं कि इस ग्रुप में कैसे एनिमल, कैसे बैक्टीरिया होंगे, इसमें इसके कितने सब ग्रुप है, ये सब कुछ जी। तो प्रोटियोबैक्टीरिया, अब प्रोटियो का लफ्ज भी कुछ इस तरह है कि वो इब्तिदान यही हमें मानी समझाने जा रहा है कि प्रोटियो का मतलब है फर्स्ट। तो पहले जो बैक्टीरिया था ये लार्जेस्ट ग्रुप था, ये लार्जेस्ट ग्रुप है बैक्टीरिया, और इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपको नजर आएंगे। कुछ बैक्टीरिया आपको फोटोसिंथेटिक भी नजर आएंगे, यानी जिसका फूड मेकिंग का जो सोर्स है वो लाइट है, और कुछ आपको इसी ग्रुप में केमोसिंथेटिक भी नजर आएंगे। कुछ आपको स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया भी नजर आएंगे, मेक्सोस्पोर, और कुछ आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन वाली भी नजर आएंगे। कुछ आपको यहां पर पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी नजर आएंगे इसी ग्रुप में, यानी डिजीज काजिंग वाली बैक्टीरिया। तो इस ग्रुप को हम कहते हैं कि ये प्रोटियोबैक्टीरिया है। इसके सब ग्रुप 5 सब ग्रुप है, जिनके नेम आपके सामने है। अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया, गेमा प्रोटोबैक्टीरिया, डेल्टा प्रोटोबैक्टीरिया, एप्सिलॉन प्रोटोबैक्टीरिया। ये सारे 5 ग्रुप जो आपको नजर आ रहे हैं, और इसके साथ नीचे मैंने आपको एग्जाम्पल भी लिखे हैं। अल्फा बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है राइजोबियम, बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास, गेमा प्रोटियोबैक्टीरिया आपको नजर आ रहा है सल्फर बैक्टीरिया, डेल्टा बैक्टीरिया आपको माइकोकोकस नजर आ रही है, और एप्सिलॉन प्रोटियोबैक्टीरिया आपको हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया नजर आ रही है। ये उसके एग्जाम्पल भी साथ मैंने आपके लिए लिखे हैं ताकि आपके लिए वैलिड एग्जामिनेशन के हवाले से मटेरियल दस्तयाब हो। याद रखिए कि अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है, यानी ऑटोट्रॉपिक है, खुराक खुद बनाती है फ्रॉम सनलाइट, और इसके साथ ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। अब सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का क्या मतलब है? ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरी बैक्टीरिया या दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन बनाकर उस रिलेशन से वो रिलेशन दोनों के लिए फायदेमंद हो, फूड के एतबार से भी, प्रोटेक्शन के एतबार से भी, यानी एक दूसरे को वो नुकसान नहीं दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन से जब बैक्टीरिया अपना रिलेशन बनाए, मूड ऑफ न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक मूड हो, तो फिर ये हमारे साथ अल्फा
प्रोट्यूबिक्टीरिया। याद रखिए ये नॉन पैथोजेनिक है, ठीक है ना। राइजोबियम इसका बेस्ट एग्जांपल है। बीटा प्रोट्यूबिक्टीरिया ये भी फोटोसिंथेटिक है, लेकिन कुछ इसमें हेटरोट्रॉपिक भी आपको नजर आएंगे, और इसके साथ साथ ये ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि ऑक्सीडेशन कैसे कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, या क्या है कि ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन लेना, तो ये सब कुछ जी। और ये नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है, ये भी नॉन पैथोजेनिक है अक्सर। गेमा प्रोट्यूबिक्टीरिया ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के साथ साथ केमोसिंथेटिक है, यानी अपने फूड को बनाने के लिए ये केमिकल के सोर्स को इस्तेमाल करके फूड बनाते हैं। अब लाइट के सोर्स को जो बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हो तो उसको हम फोटोसिंथेटिक कहते थे, ये केमिकल के सोर्स को इस्तेमाल करके क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये गेमो प्रोट्यूबिक्टीरिया है। याद रखिए कि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो वाटर है ये इसके बजाय ये हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करती है, ठीक है ना। ये भी ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन को लॉस करते हैं, रिलीज करते हैं। बहरहाल इसके एग्जांपल क्या है, सल्फर बैक्टीरिया। नाम से जाहिर है कि ऑक्सीजन की जगह ये सल्फर को लेता है, ठीक है ना। वाटर के बजाय ये हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करती है। डेल्टा प्रोट्यूबिक्टीरिया, डेल्टा प्रोटोबैक्टीरिया ऐसी बैक्टीरिया है जो कि स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। एक फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसको कहते हैं मेक्सोस्पोर। ये मेक्सोस्पोर बैक्टीरिया उस वक्त हार्श कंडीशन में, इंतहाई मुश्किल हालात में ये प्रोटीन बॉडी पैदा करती है, और ये मेक्सोस्पोर जो प्रोटीन बॉडी है ये इसको उस मुश्किल हालात में हेल्प देती है, इस बैक्टीरिया को, इस ग्रुप को। ये इस ग्रुप में आपको एरोबिक और इन एरोबिक दोनों टाइप की बैक्टीरिया मिलेंगे, ठीक है ना। और इसके एग्जांपल है माइकोकोकस। स्पोर वो सेल है जिसको प्लांट, फंजाई या फॉरन या इसी तरह बैक्टीरिया पैदा करे और उसकी जरिए पर रिप्रोडक्शन करे, ये उसका स्पोर का जर्नली डिफिनेशन है, ठीक है ना। एप्सिलॉन प्रोटियोबैक्टीरिया ये ऐसे टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जिसमें आपको पैथोजेनिक बैक्टीरिया नजर आएंगे, ठीक है। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी कुछ इसमें है, लेकिन अक्सर आपको ये पैथोजेनिक मोड में मिलेंगे। पैथोजेनिक का मतलब है कि बॉडी के अंदर जाकर ये डिजीज काज करते हैं मुख्तलिफ किस्म के। आपको पता है कि बैक्टीरिया निमोनिया को भी काज करती है, बैक्टीरिया टीबी को भी काज करती है, और बैक्टीरिया कोलरा को भी काज करती है। इसी तरह प्लांट में भी, इसी तरह एनिमल में भी बहुत ज्यादा डिजीज काज करने वाली है। तो इसके एग्जांपल क्या है, हेलोबैक्टर, ये वो ग्रुप है। प्रोटियोबैक्टीरिया के पढ़ने के बाद याद रखिए कि इस हर राइजोबियम का आपको इंशाल्लाह तस्वीर मिलेंगी। इसी तरह नाइट्रोसोमोनास का भी पिक्चर आपको नजर आएगा वीडियो में। मैं गूगल से सर्च करके, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, मैं गूगल के सर्च करूंगा, जब मैं राइजोबियम का नाम लूंगा तो राइजोबियम आएंगे, जब मैं नाइट्रोमोनास का नाम लूंगा तो नाइट्रोसोमोनास, सल्फर बैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरिया आपको डायग्राम आप उसको जब देखेंगे तो आपको और भी आपकी कंफ्यूजन क्लियर होगी। क्लेमाइडस दूसरा ग्रुप है बैक्टीरिया का, क्या है, क्लेमाइडस है। प्रोटियोबैक्टीरिया की तरह ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जिसका सेल वॉल कॉम्प्लेक्स हो, जिसका पिंक कलर हो, और जिसकी सेल वॉल के ऊपर कैप्सूल हो, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग हो, और वो पैथोजेनिक भी हो, एंटीबायोटिक के खिलाफ उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो, ठीक है ना। और वो बहुत ज्यादा उसमें लिपोसेकेराइड और जो प्रोटीन, जो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट है वो भी ज्यादा हो। तो इस सिचुएशन में, ठीक है ना,
तो उसको हम कहते हैं कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। क्लेमाइडस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। याद रखिए कि ये पैथोजेनिक है, ठीक है ना, और इसके साथ साथ ये सेल के अंदर जाकर डिजीज काज करती है, इंट्रासेलुलर है, ठीक है ना। ये ह्यूमन बीइंग के आईज में, ठीक है ना, और इसके साथ साथ ये सेक्सुअल डिजीज भी काज करती है। क्लियर। यूरिनोजेनिटल डिजीज, यूटीआई बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, ठीक है ना। और इसके मिसाल है क्लेमाइडी ट्रेकोमेटस, इसका एग्जांपल है क्लेमाइडी ट्रेकोमेटस, ठीक है। अब आगे जाते हैं स्पाइरोचेट्स। याद रखिए कि ये बैक्टीरिया की 3 शेप है, एक आपको राउंड शेप नजर आएगी और एक आपको राट शेप नजर आएगी और एक आपको क्वाइल शेप नजर आएगी। वो बैक्टीरिया जो आपको क्वाइल शेप इस तरह नजर आती है, इस तरह, यानी स्प्रिंगनुमा स्ट्रक्चर, तो वो क्या है, वो आपको स्प्रिंगनुमा स्ट्रक्चर जब आपको नजर आएगी तो वो बैक्टीरिया हमारे साथ स्पाइरोचेट है। ये भी आपको पैथोजेनिक ही नजर आएंगे, एक बात। दूसरी, ये बाज़ औकात पैरासिटिक मूड में भी मिलेंगे आपको, ठीक है। और ये भी आपको कुछ आपको फ्री लिविंग में भी आपको मिल सकती है, यानी कुछ इसकी कुछ बैक्टीरिया इस तरह भी है। और ये क्या है, ये ह्यूमन बीइंग में सिफिलिस जो कि एक सेक्सुअल कंटेक्ट डिजीज है, गोनेरी यानी सेक्सुअल कंटेक्ट जो डिजीज है, ये उसको खास करती है। और इसके एग्जांपल क्या है, ट्रिप्नोमा पैलेडियम, ट्रिप्नोमा पैलेडियम। चौथा ग्रुप है हमारे साथ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। याद रखिए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक है, यानी ये खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती, और इसके साथ साथ ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, ये नॉन पैथोजेनिक है। कुछ इसमें पैरासिटिक मूड की भी बैक्टीरिया है। इसके 2 सब क्लासेस है, एक्टिनोमाइसाइट्स और स्ट्रेप्टोमाइसाइट्स। याद रखिए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होगा वो सिंपल होगा, कैप्सूल नहीं होगा, और इसके अलावा इसका कलर डार्क ब्लू होगा। ये डिजीज काज नहीं करेंगे अक्सर, और ये एंटीबायोटिक के खिलाफ इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ग्राम पॉजिटिव में। 2 ग्रुप है, एक्टिनोमाइसाइट और स्ट्रेप्टोमाइसाइट। एक्टिनोमाइसाइट्स ग्राम पॉजिटिव का वो बैक्टीरिया है जो सेप्रोफाइट है, मतलब ये डेड बॉडी से खुराक हासिल करती है, और इसके साथ साथ ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी है। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलम यानी टीबी जैसे डिजीज को भी ये काज करती है एक्टिनोमाइसाइट्स। जबकि स्ट्रेप्टोमाइसाइट्स ये ऐसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिससे हम एंटीबायोटिक्स को बनाते हैं, ठीक है ना। और इसके एग्जांपल क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसाइट्स। क्लियर, ये सब कुछ आपके सामने है। इसके बाद है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये अलग ग्रुप है, ठीक है ना, इसको मैं आपके लिए अलग ही पढ़ाऊंगा। ये अलग ग्रुप है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये साइनोबैक्टीरिया वाटर इक्विटिक मूड है इसका, अक्सर समंदर में आपको मिलेंगे, वहां पर ये इक्विटिक एनिमल के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और ये इसके अलावा वहां पर साइनोबैक्टीरिया कुछ एनिमल के लिए शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। साइनोबैक्टीरिया फर्टिलाइजर, जमीन की फर्टिलिटी के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया को
रेडिएशन के खिलाफ स्क्रीन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये हाई एनर्जी रेडिएशन से बचने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसी बैक्टीरिया है कि ये लाइव सर्वाइवल बैक्टीरिया है ऑटोट्रॉप की, ठीक है ना, फॉर ऑटोट्रॉप एनिमल। और ये दूसरे एनिमल के लिए क्या है, उसको बचाती है। बहरहाल ये एक अलग ग्रुप है, इसकी अलग दास्तान है, वो मैं आपको अलग सुनाऊंगा। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये हमारे साथ 5 ग्रुप है और इसके एग्जांपल है नस्टाक, ये कॉलोनियल शक्ल में अक्सर पाई जाती है, ठीक है ना। स्पायरोजीरिया भी ब्लू ग्रीन एल्गी का सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर जो आपने देखा है, वो ये सब कुछ आपको क्लासिफिकेशन में है। इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पर, कि बैक्टीरिया के सेल वॉल, कैप्सूल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, प्लाज्मेट, न्यूक्लियर, ये सब कुछ, फ्लैजेला, पिलाई, सीलिया, इन सब पे अलग, एंडोस्पोर, इन सब पे अलग अलग डिस्कशन होगी। तो इस वक्त तक यही काफी है। आप कमेंट्स करें। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया आपके कोर्स के मुताबिक इंशाल्लाह फुल अपलोड हो चुका है। आप इसको मेमोराइज करें, इसी तरीके से अगर आप लिखेंगे तो बहुत सूटेबल होगी। इजाजत चाहता हूँ, अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।